नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं जहानाबाद में मौजूद हूं और जहानाबाद से 1100 किलोमीटर दूर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज जबरदस्त हल्ला हंगामा और सियासी ड्रामा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी हाथरस पीड़िता के परिवार वालों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन न सिर्फ पुलिस ने उन्हें रोका बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई है। पूरे देश में इस खबर को लेकर बहुत जबरदस्त हलचल है और माना यह जा रहा है कि जो कुछ वहां पर हुआ है उसका बड़ा असर बिहार चुनाव पर भी हो सकता है। कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ी। सियासत को सुलगाने वाली तस्वीरों में बवाल भी है और कई सवाल भी हैं। ऐसे वक्त में जब देश के एक राज्य में चुनाव सिर पर है, इस सियासी बवाल ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। पहले जरा इन तस्वीरों को समझिए, फिर आपको इसके राजनीतिक मायने मतलब भी समझाएंगे। ये तस्वीरें नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे की हैं, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ यूपी की पुलिस ने ऐसी धक्का मुक्की की कि लोग हैरान रह गए। हाथरस कांड को लेकर देश के तमाम शहरों में जो हाहाकार मचा है, उसी को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस की ओर पैदल बढ़ रहे थे। आज के हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी पैदल जा सकता है। पुलिस ने उन्हें रोका तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। राहुल के साथ पुलिस की ऐसी धक्का मुक्की हुई कि राहुल जमीन पर गिर पड़े, लेकिन राहुल रुके नहीं। वो फिर उठे और आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने राहुल को सीधे धक्का मारा। एक पुलिस वाले ने तो राहुल के गिरबान पर हाथ रखकर धक्का दिया। तो सर आप मेरे साथ बात कर रहे थे, उसी दौरान धक्का मुक्की हुई, क्या हुआ सर? ये ठीक है, भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा धक्का लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर आप उस समय अभी भी आगे जाने की बात कर रहे वो ठीक है। ये कह रहे हैं कि 144 में मुझे रोक रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये सब जो कांग्रेस के हैं यहाँ रुक जाएंगे, मैं सिर्फ अकेला अपने आप चलूंगा, वो मुझे अलाउ नहीं करना। इसके बाद राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल और प्रियंका को यूपी पुलिस एक ही गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गई। यूपी के इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे की तस्वीरों पर बिहार के नेताओं की भी नजर थी। इसीलिए शाम को एलजेपी नेता चिराग पासवान ने इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और हाथरस मामले में सख्त कार्रवाई की अपील की। उधर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी पर भी ट्वीट करके राहुल गांधी के साथ हुए बर्ताव की निंदा की और योगी सरकार पर निशाना साधा। शासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करना विपक्षी दलों का कर्तव्य और लोकतांत्रिक अधिकार है। लोगों की आवाज और इच्छा को चुप या दबाया नहीं जा सकेगा। हाथरस में दलित लड़की से हुई बर्बरता और उसकी मौत को लेकर पूरा देश खौल रहा है। तो सियासत में भी इसे लेकर उबाल है। यूपी से निकली इस चिंगारी का असर बिहार चुनाव पर पड़ना तय है। इसके पीछे वजह भी है। बिहार में इस वक्त दलित सियासत पीक पर है। एक तरफ एनडीए में चिराग पासवान को बनाए रखने की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी ओर बिहार के गठबंधन और मोर्चों में भी दलित नेताओं पर फोकस है। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अगले दिन तेजस्वी ने भूदेव चौधरी को पार्टी में शामिल कराया और प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने जो मोर्चा बनाया उसमें दलित वोट बैंक के लिए बीएसपी को शामिल किया और पप्पू यादव ने भी भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को अपने मोर्चे में साथ रखा। बिहार में 16% दलित वोटरों का है, जिसे लेकर
बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपने इस कदम से बिहार में दलित वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। बिहार में एनडीए को टूट से बचाने के लिए क्या है अमित शाह का प्लान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान से मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, और जेपी नड्डा की मुलाकात अमित शाह से भी हुई है। माना यह जा रहा है कि सीटों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, तो आखिर क्या कुछ हुआ, मुलाकात से क्या बातें निकलकर सामने आ रही है, आप देखिए एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में गठबंधन बचाए रखने का मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है, और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर लगातार दूसरे दिन अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। अमित शाह की सक्रियता की एक बड़ी वजह एलजेपी और जेडीयू के बीच जारी तकरार है। नीतीश चिराग पासवान की मांग पर बहुत तवज्जो देने के मूड में नहीं है और चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमित शाह कोई बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं। सबको यकीन है कि अमित शाह जो तय कर देंगे उस फार्मूले को नीतीश भी मानेंगे और चिराग पासवान भी उस फार्मूले से अलग नहीं जा पाएंगे। एनडीए में सीटों की संख्या से ज्यादा मनपसंद सीटों को लेकर बात अटकी हुई है, और इसीलिए दिल्ली में बीजेपी में मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने बीजेपी के सामने 2 प्रमुख शर्तें रखी हैं। गठबंधन में मिलने वाली सीटों के नाम बताए जाए, सरकार बनने पर मंत्री पद की संख्या और मंत्रालय के नाम बताएं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 2 दिन पहले 27 सीटों के ऑफर का हवाला दिया है। पार्टी का कहना है कि इनमें से महज 10 सीटें ही उसके पसंद की है, बाकी केवल संख्या बढ़ाने के लिए है। यानी 17 सीटें ऐसी है जिस पर उसके जीतने की उम्मीद बेहद कम है। एलजेपी 2015 की सीट शेयरिंग फॉर्मूले का भी हवाला दे रही है, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी को 42 सीटें मिली थी, लेकिन 7 सीट ही ऐसी थी जिस पर एलजेपी मजबूत थी। दरअसल एलजेपी की शर्तों की वजह नीतीश कुमार है। चिराग को लगता है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है, और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। तो सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। सीट बंटवारे को 3 कैटेगरी में बांटने की मांग हो रही है। पहली, जिस पर गठबंधन की जीत पक्की हो। दूसरी, जहां पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई हो। तीसरी, जहां एक खास दल के जीत की उम्मीद न हो। एलजेपी चाहती है कि तीनों तरह की सीटें गठबंधन के हर साथी को मिले, लेकिन जेडीयू का फार्मूला कुछ अलग है। जेडीयू बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल करना चाहती है, जिसमें बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीटें दे दे। अलग अलग फार्मूले की वजह से ही मंथन जारी है, और यह भी मुमकिन है कि उम्मीदवारों की लिस्ट फेज वाइज जारी हो। शीघ्र ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया बीच में है और ये आने वाले 2-3 दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण। बुधवार को भी नड्डा और अमित शाह की बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें गठबंधन बचाने को लेकर भी चर्चा हुई। अब सबकी नजरें अमित शाह पर हैं कि वो कौन सा समीकरण तैयार करते हैं जिस पर नीतीश और चिराग दोनों सहमत हो जाएं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर टिकटों को लेकर किस तरीके की मारामारी चल रही है, किस तरीके से लोग लॉबिंग कर रहे हैं कि उन्हें ही टिकट मिले। बिहार में किस तरीके की सियासी रसाकशी देखने को मिल रही है, एक बहुत ही खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की निगाह हम पर होगी। मिल के जाएंगे हम लोग, कार्यकर्ता है, मिलने के लिए आए हैं, मिल के जाएंगे। नहीं मिलेगा फिर भी पार्टी को सेवा करूंगा। पार्टी का जब सीट शेयरिंग हो जाएगा उसके बाद ना टिकट जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाथ में फूलों का गुलदस्ता, जुबां पर नीतीश कुमार का नाम और दिल में तमाम हसरत लिए ये उन उम्मीदवारों का मजमा है जो पटना में जेडीयू के दफ्तर में नजर आया। बिहार चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद से अब मारामारी मची है टिकटों की। जो उम्मीदवार
पिछले बार थे वो इस बार भी चाहते टिकट। जो नहीं थे, जो कार्यकर्ता हैं जिनको लग रहा है कि वो अच्छा काम किए हैं अपने इलाके में, वो भी आए हुए हैं। तो ये माहौल है अभी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस का, जहां पे आप देखिए कि लंबी लाइन लग रही है। सारे लोग टिकट के लिए आए हुए हैं। इसमें युवा भी हैं, इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी हैं। लोग घंटों घंटों लाइन में लग रहे हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद है, लग रहा है टिकट मिल जाएगी। कहाँ से आए हुए हैं आप? मधुबनी जिला 40 लोकहा विधानसभा से आए हुए हैं। इससे पहले आपको कभी टिकट मिला है? नहीं मिला है। टिकट तो पार्टी का कार्य करता है। जब से पार्टी बना तब से पार्टी में निरंतर काम करते हैं, इसलिए अधिकार बनता है हमारा टिकट लेने। आपको लग रहा है आपको टिकट देंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की निगाह हम पर होगी। और अभी तक बात किया आपसे? हाँ, बात तो 2 बार मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, बाकी सारे लोगों से बात हुई। आज प्रदेश क्या बोले, क्या थे जब आपसे बात हुई? देख रहे हैं तो पार्टी का जब सीट शेयरिंग हो जाएगा उसके बाद ना टिकट जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर किसी की सिर्फ एक ही चाहत है कि एक बार पार्टी आला कमान की नजर उन पर पड़ जाए और टिकट की उम्मीदवारी में उसका नाम लिस्ट में थोड़ा और ऊपर हो जाए। इससे पहले आपको टिकट मिला है? नहीं, कभी टिकट नहीं मिला। मैं 20-22 वर्षों से इस पार्टी को सेवा किया हूँ, जनता की सेवा करते रहता हूँ। तो आपको लग रहा है इस बार टिकट मिल जाएगा? विधानसभा की जनता मेरा गवाह है। इस बार टिकट मिल जाएगा आपको? हाँ, मुझे उम्मीद है। पूरा बात किए हैं एक भी बार आपसे मंत्री जी लोग, नेताजी लोग एक भी बार आपसे बात किए हैं अभी? हाँ, बात किए हैं। कहें कि तुम क्षेत्र में घूमो, मैं फोन करूंगा, तुम चलाना, तुम सेवा करते रहो, जरूर हम फोन करेंगे, तुम जरूर चलाना। हम क्षेत्र नहीं मिला टिकट तब आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो? जी, अगर टिकट मान लीजिए नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा फिर भी पार्टी को सेवा करूंगा। दलितों के मसीहा, अति पिछड़ा के मसीहा, अगरी पिछड़ी जाति के मसीहा है नीतीश कुमार। हमारे देखिए नेताजी खुद ही बाहर आ गए हैं। हमारे नेताजी खुद ही बाहर आकर के मिल रहे हैं। आप मीडिया से बात करें आप। यही शुभ लक्षण है, यही शुभ संकेत है कि नीतीश कुमार पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू के इन उम्मीदवारों में कईयों के हाथ में फाइल भी थी जिसमें उन्होंने क्षेत्र में किए गए अपने कामों का लेखा जोखा समेट रखा था। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर अपनी दावेदारी ठोकना चाहते हैं। देख रहे हैं आप फूल लेकर के आए, किसके लिए फूल लेके आए? आज से सही मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आप फूल देंगे टिकट मिल जाएगा? नहीं, टिकट के लिए ऐसे मिलने आए हैं हम। अच्छा, तो सोचे कि तोहफा भी लेते चले? दूसरा क्या, मिल के जाएंगे हम लोग। कार्यकर्ता है, मिलने के लिए आए हैं, मिल के जाएंगे। तो आप टिकट के लिए आए हैं कि या सिर्फ बस मिलने आए हैं? बस मिलने आए हैं। मिलने के लिए आप इतने देर से लाइन में बस खड़े? क्या होगा, नेता से मिलना है तो लाइन लगने से क्या दिक्कत है? कुछ उम्मीदवारों ने तो खुलकर अपनी बात कह दी, लेकिन कई ऐसे भी मिले जो कैमरे के सामने अपनी बात का इजहार करने से संकोच कर रहे थे। ये तस्वीर है इस समय जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस का, जहां पे कार्यकारी अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी से टिकट मिल जाएगा। इस बार अपने काम दिखा रहे हैं, कुछ लोग तोहफे भी लेकर के आए हैं। तो देखना ये है कि किन लोगों को पार्टी देती है टिकट और किनको नहीं देती है, किनको निराश होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ में शांडिल, एबीपी न्यूज पटना। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे गाने के जरिए इस सरकारी सिस्टम पर तंज किया जा रहा है। ये छात्रों का दरअसल दर्द है। आपको बता दें कि मगधी बॉयज के नाम से कुछ कलाकार जमा हुए हैं और उन्होंने किस तरीके से छात्रों का दर्द रखा है एक पैरोडी के जरिए, आप भी देखिए। अपने अंदाज के लिए मशहूर विश्वजीत ने छात्रों के उस दर्द को टटोला है जिस पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अरे वोट है तू एग्जाम करवाया पर एग्जाम का रिजल्ट ना आया, किया उपकार नीतीश कुमारा, सब अभयरथी भये बेरोजगारा, कुछ किए कैंसिल कुछ पेंडिंग में डाले, एग्जाम लिया ना रिजल्ट निकाले, कर्जा पैसा हम पे करा के सारा पैसा फॉर्म में लगवा के सरकार वसूले टैक्स वैकेंसी के नाम की, हम कथा सुनाते रिजल्ट के इंतजार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की।
मगधी बॉयज ने लालू राज में हुए उत्पात पर तेजस्वी की माफी को लेकर भी चुटकी ली है। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, सच्चा कहो चाहे झूठा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, सच्चा कहो झूठा कहो, हमको है कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो रे, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो।